हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आशा करती हूँ कि ये जो हमारा साल गया है और ये मेरे साल का आखिरी दिन का वीडियो है। सो आई होप आप सभी आज तो ये वॉच कर ही रहे होंगे। आने वाले समय में और मैं और भी अच्छा यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। और जो भी होगा सच के साथ सच, झूठ के साथ झूठ, जो भी मुझे सही लगेगा आपके साथ मैं हर चीज यहाँ पर शेयर करूंगी। और कुछ लोग हो सकता है मेरे लिए न्यू ईयर में ये देख रहे हो, तो आप सभी को जो भी न्यू ईयर में मुझे देख रहे हो उनके लिए विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सभी के लिए न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। 2-3 दिनों से मेरे लिए कुछ काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो आज ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है मेरी हमारी जगत दीदी के लिए, उनके लिए ये वीडियो मेरा है। और शायद जो लोग मुझे देखते थे शायद उनके मन में ये भावना होगी कि मैं सिर्फ एक जो चाहे उनकी इज्जत कह लो या जगत भैया जगत दीदी की जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, शायद मैं एक के लिए ही बोलती हूँ। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ शायद हो सकता है मेरी क्वेश्चन हो आप सभी से भी, और मेरी राय या कुछ भी आप समझ लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप बोलते हैं कि किसी को हक नहीं है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, और उसकी भी गलती है, लप्पू की गलती है, फलाना ढिकाना, काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, ठीक है, मैं भी खुद मानती हूँ कि एक औरत की भरे सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ऐसी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, भले ही उसने कितना भी गलत क्यों ना करा। देखो गलत तो दोनों ने करा है, बिल्कुल मैं बात को एग्री करती हूँ, लेकिन क्या अगर किसी के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगता है या जो भी अगर उन्होंने करा है और भरे मीडिया में या इसमें ये सारी चीजें उछाल देनी चाहिए, तो एक लड़की को क्या कदम उठाना चाहिए आप सभी मुझे बस ये बता दीजिएगा। भले ही एक टाइम पर आपके मन में उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स हो, अगर ऐसा टाइम पर ऐसे उसमें अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर दे तो हम लोग भाई कितना भी प्यार करें उस पर भी गुस्सा आता है, वो भी हमें सामने से दुश्मन दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर मैं जो भी चीजें हैं 100% जो मैंने सुनी है और जो मुझे सच में पता है कि हाँ ऐसा हुआ है, वही आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो ये जो लीगल प्रोसेस का इन लोगों का मैटर चल रहा था उसके बारे में आज सभी से मैं बात करूंगी। तो आप सभी को पता होगा, जब जगत भैया ने, हमारे लप्पू भैया ने हमारी दीदी जी की आज भाई प्रेम से बात कर ली थी, हमारी नेहा दीदी की यहाँ पर इज्जत उछाली थी, पूरी चैटिंग यहाँ पर वायरल करी हुई थी, तब नेहा दीदी का राइट बनता है कि उनके लिए कुछ भी लगता हो उनको हमेशा यहाँ पर वो बोलती थी मेरे पास प्रूफ है। भाई अगर आपके पास प्रूफ है आप कहीं उसको यूज नहीं कर सकती, ठीक है। हम मानते हैं अगर आपके पास प्रूफ है, आप एक किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप फ्रेंड के लिए मत करिए, जो आपको लगता हो कि शायद हो सकता है कि इसके लिए मुझे ये प्रूफ दिखाना गलत है, आप मत करिए। लेकिन अगर आपके लिए कोई भरी बाजार में इज्जत आपकी नीलाम कर दे, तो आप क्या वो प्रूफ सामने नहीं लाएंगी, कोर्ट के सामने नहीं लाएंगी? या फिर यहाँ पर जो आप यहाँ पर बोलती हैं मेरे पास प्रूफ, या तो आपको प्रूफ आपके पास होंगे ही नहीं, क्योंकि इंसान अगर सच्चा होता है तो उसको कोई भी डर नहीं रहता है प्रूफ रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब इंसान गलत होगा तो वो उस प्रूफ को रखने में भी डरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों के पॉइंट कनेक्ट थे, दोनों का कनेक्शन था, दोनों का बॉन्ड था, शायद इसकी वजह से वो नहीं रख पाए। जब ये लोग फर्स्ट टाइम आप सभी को पता है भोपाल गए हुए थे, अब ये तो हम सभी एक बार ये अफवाह मान लो या कुछ भी मान लो कि ये उड़ी हुई थी कि नेहा ने FIR नहीं करी है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ये लीगल प्रोसेस काफी ज्यादा चलता रहा ना। आप सभी भी इस बात को एग्री करेंगे, बहुत यहाँ पर हमने सुना लीगल प्रोसेस चल रहा है, लीगल हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम ये चैट नहीं दिखा सकते, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। नहीं था, आपने उस टाइम पर प्रूफ्स नहीं रखे, क्या रीजन थे, क्यों नहीं रखे, आपने यहाँ पर नहीं रखे, हम मान लेते हैं आपने ऑडियंस को नहीं दिखाए, आप हो सकता है कि चुप्पी रहेंगे, शायद आपने जरूरी नहीं समझा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उस परिवार की जब इतनी इज्जत उछली, इतना सब कुछ हो गया, तब आप लोग इतना तो यार हम सभी जानते हैं कि किसी की अगर इज्जत उछले तो हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो हमारे रिश्ते में कोई भी लगता हो। अगर आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात बोलता है और आपके लिए थोड़ा सा भी सबक नहीं सिखा, यहाँ पर तो भाई थोड़ी सी गलती करने पर जूतों और चप्पलों से स्वागत होता है। हमारे समाज में जूतल और चप्पल चल जाते हैं, लाठियां चल जाती हैं, और आप लोगों को इतनी सी बात लगी, आपने ठीक है उस टाइम पर नहीं लिया। तो ये इन लोगों का जो लीगल प्रोसेस चल रहा था, वहां पर एक जो मोनिका जी भी गई हुई थी, आप सभी को पता है, जो इनके साथ में खड़ी हुई थी वो भी गई हुई थी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने वहां पर बोला कि भाई नेहा तू FIR कर, क्योंकि ये मानहानि है, हमारी मानहानि जब आपकी है, आपकी फैमिली की सब कुछ थी, तो मानहानि का दावा पेश करो, क्यों नहीं कर? लेकिन कहीं ना कहीं उनका इतना क्यों इनसे जुड़े लोग आज पीछे हट गए, आप खुद बताइए। जो भी इनके साथ खड़े हुए थे वो भी इनसे सिर्फ एक बंदी के अलावा वो भी कहीं गलत रास्ता बताती है, उनके नजर में उनकी सही होगा बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक यहाँ पर रिएक्शन देती है। तो मैं बिल्कुल उनकी बात से, क्योंकि हमारा काम है, हम किसी भी रिएक्शन चैनल, क्योंकि सबका अलग अलग विचार होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है, वो जो अपनी जगह कर रही हूँ शायद ठीक कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो सारी चीजें होती हैं, तो जगत दीदी से काफी बार ये बोला गया कि भाई तुम ये करो, FIR करो, इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी, तो वहां पर जगत दीदी ने इनकार कर दिया, उनकी फैमिली ने इनकार कर दिया, सब कुछ इनकार कर दिया करा। इसके बाद वहां पर जो बातचीत होती है उसके द्वारा ये बोला जाता है कि
आप आगे चल के कोई भी लीगल जो प्रोसेस ये बोल रहे थे कि कोई भी चैट्स वगैरह या कोई भी उनके बारे में बात करना या कुछ भी, ये सब नहीं करेंगे। ये बात वहां पर हो जाती है। ठीक है, हम उस बात को भी कह देते हैं कि भाई नहीं करा होगा, इतने दिनों का वो था या कुछ भी समझ लो, नहीं किया होगा। इसके बाद आपके पास प्रूफ्स थे, सब कुछ था, उसके बाद भी कई बार यहाँ पर लप्पू आता है, हर बार कुछ नया, एक कुछ ना कुछ हम सभी ने देखा, कुछ ना कुछ उनके बारे में बात कर जाता है। तब भी ये लोग चुप थे। इतनी बड़ी चुप्पी क्यों? बस मैं ये पूछना चाहती, इतनी बड़ी चुप्पी। आप क्या ये मानते हैं कि उनकी चुप्पी से मैं यहाँ पर बेकसूर साबित हो? नहीं, ये भाई ये जमाना ऐसा नहीं है, इतना कोई भी किसी के लिए नहीं सुनता। अगर आपके लिए भले आपने गलत करा है, लेकिन यहाँ पर जो गलत दिखाया जा रहा है उसके लिए भी आप चुप्पी बैठे, ये तो इस बात को बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करती, या इनफैक्ट यहाँ आप सभी भी एग्री नहीं करेंगे। भले जब मैं बोलती हूँ आप सभी को हर्ट होता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन भाई मैं भी एक औरत हूँ, मैं औरत की फीलिंग समझती हूँ। क्योंकि अगर उसके जगह पर अगर और कोई भी होता तो इतना चुप कोई भी नहीं रहता। हम लोग तो भाई, अगर कोई, ये रियलिटी है, अगर हम लोग का हस्बैंड भी कुछ बोल देता है तो हम लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर कि तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों नहीं बोली। क्योंकि जो एक इतना पवित्र रिश्ता है सभी तो सबके घर में होती है, लेकिन एक गुस्सा हर चीज होती है। और तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो, यहाँ पर इतने लोग बोल रहे हैं, प्रूफ्स हैं, प्रूफ, तो मतलब एक लड़की के लिए हम सबको झुठला दें? आप सभी बताइए। इनकी फैमिली बराबर बार कर रही है, लप्पू की फैमिली बराबर वीडियो बना रही है, व्यूज कह लो या डॉलर, हर चीज कर रही है। जगत दीदी की फैमिली क्यों चुप है? वो भी तो सामने से बोल सकती है ना कि नहीं आपने ये गलत बोला है। वो लोग इतना चुप क्यों हैं? आप मुझे बस ये बता दिए। एक्शन लेने में, FIR करने में इतनी देरी क्यों? इतने दिनों से वो चुप थी, इतने दिनों से, इतना टाइम भी नहीं लगता है इतना। ठीक है, आपने, चलो वो भी हम मान लेते हैं, नहीं लिया भाई, यहाँ पर वो गंदगी फैलाना नहीं चाहती थी, उनकी जो चैनल्स है उस पर वो कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, टाइम पर जब उनको लगता था वो यहाँ पर अपना कम्युनिटी पोस्ट लगाकर चली जाती थी। लेकिन एक दिन आता है यहाँ पर फिर से सब कुछ होने के बाद हमारे कल जो परसों जगत भैया का वीडियो आया, लप्पू का वीडियो आया, सब कुछ उसने फिर बोल दिया, सब झूठा है, नेहा ऐसी, नेहा वैसी, नेहा की गलती नहीं। तब आप यहाँ दूसरे दिन वीडियो बनाने आ जाती हैं। एक टाइम पर माना आपके पास प्रूफ नहीं थे, आप पीछे हट गई, शायद इसीलिए हट गई कि आपके पास प्रूफ नहीं थे। तो भाई अब तो जीता जागता प्रूफ है, उसने खुद अपने मुंह से यहाँ पर बोला है कि मैं गलत हूं। यहाँ पर तो आप एक्शन ले सकती हैं, यहाँ पर आप FIR कर सकती हैं, यहाँ पर अब आप अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकती हैं। फिर भी आपने क्यों नहीं करा? तो आप उसको यहाँ पर सफाई देने के लिए चली आए। आपने लीगल प्रोसेस जो आपका चल रहा था उसकी भी जो बांध होता है वो भी सब्र का फल या कुछ भी कह लो, सब कुछ टूट गया। लीगल प्रोसेस था वो भी टूट गया। अब तो आपके पास जीता जागता यहाँ पर इतना ऑडियंस, अगर उसने भी वो भी हटा दे तो कल आपको हजारों चैनल्स पे ये वीडियो मिल जाएगा। अब तो आपके पास प्रूफ है कि मैंने ये जानबूझकर करा है, इसमें शादी तोड़ने के लिए करा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसमें वो हमारा रिश्ता जो भी था जगत दीदी का ही था, फलाना, काफी सारी चीजें यहाँ पर उसने बोल दी ना आप। लेकिन उसको सफाई देने के लिए आ गई। जो जनता, जो ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, आपने 2 महीने से यहाँ पर जब वो चीख चीख कर बोल रही थी कि दीदी आप जवाब देने आओ, दीदी आप जवाब देने आओ, दीदी आप जवाब दे, तो आप दीदी ने क्या करा? कमेंट्स ऑफ कर लिए। क्यों भाई? मतलब अगर आपका आशिक कह लो या कुछ भी कह लो यहाँ पर एक सफाई देने आया तो आपको 2 दिन भी नहीं लगा, आप दूसरे दिन तुरंत, दूसरा दिन, हाँ तुरंत आप वीडियो बना के डाल दिया। इतने दिनों से जो आपके इतने चाहने वाले हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ मैं सभी की, इतने चाहने वाले हैं, तो क्या आपका इतना सा भी दिल नहीं पिघला कि उनके लिए कुछ यहाँ पर सफाई देने? क्या आप इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि जब वो यहाँ पर वीडियो लेकर आएगा, मुझको खुद यहाँ पर अच्छा प्रेजेंट करेगा कि शायद मैं ही गलत हूं, तभी आप वीडियो लेकर आती? ठीक है, उसने कर दिया। अब तो आपके पास एक्शन लेने के लिए एक वीडियो है, सब कुछ है, उसको किसी से कहलवाना आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने सब अपने आप उगल दिया। अब तो आप कर सकती, अब करो उसकी, आप उसके ऊपर FIR करो ना। क्यों नहीं? क्यों आपकी फैमिली अभी तक चुप है? आप मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। क्यों आपकी फैमिली अभी तक चुप है? जब कुछ नहीं करा है आपने, सब कुछ हो गया है, तो आप अभी तक चुप क्यों बैठे हो? और सारी ऑडियंस को भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो मुझे ये कमेंट्स करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप भी जाकर उनसे बोलिए ना। आप लोग जैसे मुझे कमेंट्स करते हैं, वो तो अपने कमेंट्स यहाँ पर बंद करके यहाँ पर जो उनको बोलना है वो तो आप लोगों की बात भी सुनना जरूरी नहीं समझते, और आप लोग यहाँ पर लड़ रहे हो किसी और से, किसी चैनल्स के में जाकर। मुझे कुछ भी दुख नहीं होता यार, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा गालियां सुनते, मुझे कुछ फर्क, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता उनके कुछ करने से। लेकिन लोग मेरे लिए यहाँ पर मुझे, या ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके बारे में बोलते हैं अरे उनको जो चाहने वाले हो, भाई पहले चाहत आपकी, वो आप सिर्फ एक तरफा ही होता है, उनका राइट नहीं बनता। जिनको आप दिन रात देखते हो, शायद उनको, आप सभी को फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो जब वो सचिन की यहाँ पर बात रखने तुरंत, अब तो उनके पास सब कुछ है, अब लेना उनके लिए एक्शन, FIR करें उसको जेल में। हम कह रहे हैं सड़ता हम लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने ये गंदा जो गेम यहाँ पर खेला है ना, हम भी चाहते हैं कि वो जेल में सड़े।
उसको भी सबक मिलना चाहिए। यहाँ पर रोज वो यहाँ पर अभी एक और वीडियो में बनाऊंगी, इसके बाद भी मुझे एक जो आकांक्षा अनु ब्लॉग का वीडियो आया था उस पर मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी, आप लोग वो भी देखना। आप सभी को लगता है कि मैं सिर्फ नेहा के बारे में यहाँ पर बोलती हूँ, वो भी क्यों उसके ऊपर बस औरतों का यहाँ पर उसने, आप सभी ने देखा उसका वीडियो, उस पर भी मुझे एक रिएक्शन देना है। मैं अभी जल्द ही लेकर आऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही होगा मेरा। तो हम भी चाहते हैं कि उसको ऐसा सबक मिले कि आगे से वो किसी औरत के बारे में कुछ बोलने से पहले, कुछ यहाँ पर दिखाने से पहले 10 बार सोचे। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो, क्यों अंधे बन के यहाँ पर बैठ जाते हो? जो ये उनके लिए यहाँ पर बिठा दिया है ना, शायद मुझे लगता है कि यही उनकी वो है। और एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी से क्लियर कर दूं, आप सभी ने कल का वीडियो देखा होगा हमारी जगत दीदी का, देखा है ना? जिसने भी देखा है आपने एक चीज उसमें गौर करी होगी कि उनकी मम्मी हेयर वॉश करने पर कितना गुस्सा होती है। देखी ना? किस किस ने देखी मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा भाई। आप सभी ने उनका वीडियो देख, मम्मी का गुस्सा, भाई मम्मा जो बोल दे वो हो सकता है क्या यार, क्यों दिखावा करते हो तुम लोग? मुझे आप एक बात बताओ, मम्मी इतना गुस्सा हो गई आपके हेयर वॉश करने से, अगर आपका काम है, काम रुक जाएगा, हेयर वॉश करना कर लो, अपना काम करो। जब कोई बंदा आपकी बेटी की इतनी धज्जियां उड़ा रहा, तब आपका ये गुस्सा कहाँ जाता है? तब आपकी फैमिली का ये गुस्सा कहाँ जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ उनके बाल धोने से, उनको बालों में शैम्पू करने से, अगर किसी भी वो डे गलत वो शैम्पू कर लें तो आप उनको इतना गुस्सा आ जाता है, उनकी लिखी हुई बात। जब अगर कोई बाहर का बंदा आपकी बेटी के बारे में इतना कुछ बोलकर चला जाता है, तब आपका ये गुस्सा कहाँ जाता है? आपके घर वालों का गुस्सा कहाँ जाता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे यार क्यों करते हो ये दिखावा? पता है ये लोग सिर्फ दिखावा ही करते हैं, जबकि उनकी मम्मा मुंह बना के फुलाए बैठी हैं। पता नहीं किस बात से इनकी बातों पर इनके घर में, मुझे पता है इनके घर में काफी ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ पाखंड और ढोंग दिखाने के लिए यहाँ जाते हैं। मम्मा इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाती। अरे तो मैं जब इनकी माँ से मैं बोल रही हूँ, आपकी बेटी ने जब ये कारनामे करे तब आपको गुस्सा नहीं आया? तब आपने अपनी बेटी को कंट्रोल क्यों नहीं करा? उसके बावजूद चलो माना उसकी गलती है आदमियों की, क्योंकि एक आदमी की वजह से है ना पूरा समाज गंदा, एक हर आदमी के लिए गाली पड़ती है। अगर एक आदमी ऐसा कुछ यहाँ पर करतूतें ऐसी होती है ना, तो वो सारी मर्द जात के लिए ये चीजें हो जाती हैं कि मर्द ऐसे ही होते हैं, मर्द ऐसे ही, तो औरतें कैसी होती हैं भाई? औरतों को भी तो अपनी वो सुधारनी चाहिए आदतें, कि मतलब इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो हाय हेलो जान जाने मन में पैनल पे आ गई, सबने देखा है, फिर भी यहाँ पर वो ऑडियंस को झुटलाते हैं, सभी लोगों को एक तरफ झुटलाते हैं। क्यों? अब आपकी फैमिली एक्शन ले सकती है, अब आप करो उसके लिए अब तो उसने लीगल जो आपका प्रोसेस चल रहा था उसका भी उल्लंघन कर दिया, तो भाई करो उसकी FIR, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मुझे ये पूछना है, जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनसे भी, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी। क्या आपको लगता है इनकी माँ, इनकी बहन, सभी भैया हैं, सब कुछ है यार, फिर भी इन लोगों को मतलब छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर गुस्सा? भाई मम्मा का गुस्सा हम लोग बात सुनते हैं, उस टाइम पर आपकी माँ को गुस्सा नहीं आया था जब आप खुद गलत करते हो? इतना सब कुछ होने आपने जरा सा भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। मान लेती हूँ कि वो सामने से आपको फोन करता होगा, कॉल्स करता होगा, आपने जैसे पहले उसकी MCBC करी थी, अब करो फिर से। क्यों आप बात करते हो? फिर से कर दो उसकी MCBC, वो नहीं करेगा दोबारा कभी बात। किसी बंदे की इतनी हिम्मत होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको वो बार बार कर रहा है तो आप उसके घर वालों से बोलो कि अब देखो ये मेरी गलती नहीं है, तेरा बेटा जो उनकी माँ से बोल रही हूँ, या जिसके लिए आप मनीषा के लिए बोलते हैं सभी लोग, तो उसको दिखा के देख तेरा पति मेरे लिए करता है मैसेज, मैं नहीं करती। क्यों नहीं आप यहाँ पर दिखाना चाहते? आपकी ऑडियंस, अगर आपको लगता है, मैं ऑडियंस से भी ये चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सारी चीजें हैं, चलो अगर ये सामने से मैसेज करता है, DM करता है, कुछ भी करता है, आपने करी मत दिखाओ। अब तो आप ये सब कुछ होने के बाद दिखा सकते हैं कि वो मुझे कॉल करता है, या आपकी बात होती है नहीं होती है, जो भी सारी चीजें हैं। तो यार तुम लोग थोड़ा समझा करो, कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया करो। और जल्द ही मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ, जो ये हमारे जो लप्पू से भैया हैं जो औरतों पर इतने हावी होते हैं, तो उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही शूट कर रही हूँ। सो प्लीज आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझ पर ब्लेम करते हैं कि ऐसा वैसा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए और नए साल को खूब सारा एंजॉय कर दिए। और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी खुशी यार मेरे लिए भी हो जाए न्यू ईयर की। जल्द ही आप सभी से सब कुछ शेयर करूंगी, जो जो मेरी लाइफ में होगा, हर एक छोटा छोटा मोमेंट्स अगर आप सभी चाहेंगे तो मैं वो आप सभी से शेयर करूंगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। लव यू ऑल।